अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you, Fadlan? I'm Dr. Neve. Okay. Alhamdulillah, Khair. I'm doing very well. Your office looks very nice. It feels like a very prudential office. with झंडा भी लगा हुआ है, कायदे आज़म भी हैं। Th- Thank you so much. And your setup is amazing as well. And I love the mic that is there in front of you. हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो होता ये था कि पेपर में ना जब कुछ आता नहीं था तो मैं तैयार होके बहुत जाता था, क्योंकि क्या तैयार होके क्यों है कि जो चीज आती है कम से कम बंदा वही कर ले। तो अगर कुछ जो है, जो पीछे अगर साफ सुथरा नहीं लग रहा हो या शक्ल आपकी साफ ना आ रही हो तो माइक कम से कम लगा लें, अच्छा, ताकि ऐसा लगे कि यार चल द अदर पर्सन आल्सो हैज समथिंग टू ऑफर। Naini, you're doing great work, and I've been a fan of your page since long, and I've almost seen all of your videos on loop many, many, many times, and you're doing great work, and I really appreciate, the effort that you're putting into it. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम जैसे डॉक्टर्स का और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत फायदा हो रहा है इससे। We're learning a lot from you. थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स यार। वो एम जो है ना वो बड़ा आसान सा है। ये वो कंटेंट है, मतलब जिसको जरूरत है ना वो आके देखेगा और उसको काफी फायदा होगा, और वही एम है भाई। मैं पहला डेंटिस्ट खानदान का, तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं हर वक्त हर जगह दीवार पे सर मार चुका हूँ देखने के लिए कि करना क्या है। तो मैं नहीं चाहता कि यार यही नॉलेज जो है ना, इन्फॉर्मेशन फारी करके जो मिली है वो मैं लेके मर जाऊँ। जो मिला है आपको यू शुड डिसेमिनेट। आगे पीछे जाता है कि आपका कोई तो फायदा हो, आपकी एग्जिस्टेंस का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, और फेलियर्स का और सक्सेसेस का। तो यस, आई मेट No मुनीब problem. एट लम्स। हम एक कॉन्फ्रेंस पे दोनों स्पीकर थे। तो मेरा आई थिंक वो करियर अपॉर्चुनिटीज का था कॉन्फ्रेंस एट लम्स जामशोरो। Exactly. Career pathways and कई prospects. पाथवेज का था। तो वो मेरी जब खत्म में, शुक्र है कि आई वाज देयर इनकी सुनने के लिए। तो मैं बैठा हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मतलब वो नहीं, क्लिक बेट नहीं होता। क्लिक बेट होता है कि मतलब अंदर कंटेंट जैसा भी हो, बाहर जो थंबनेल है ना वो इतना फिट है कि यू हैव टू क्लिक इट। यू हैव टू क्लिक इट देखने के लिए आगे क्या होगा उस ऑन दैट थंबनेल। तो जब मैंने इनकी प्रेजेंटेशन सुनी ना, तो मैं देख रहा हूँ कि यार पार्ट टाइम कर रहे हैं, सैलरी इतनी मिल रही है, और करने में भी कोई खर्चा नहीं है। इस पे कोई क्यों बात क्यों नहीं कर रहा, बाकी चीज पे क्यों बात हो रही है? मेरी प्रेजेंटेशन कैंसिल करें, इनकी दो दफा प्ले कर रहे हैं, यही तो सुनना है असल। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि जब टाइम मिलेगा डॉक्टर मुनीब से हम इजाजत लेंगे। ही वॉज वेरी काइंड। कल ही बात की है कि प्लीज कर लें रोजे में, तो ही इज हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड सुबह सुबह एंड डूइंग दिस फॉर अस। इट्स ऑल योर्स। Okay, so welcome and no, thank you so much for this generous amount of praise. और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है. And you provided me an opportunity and a platform to speak about a new ना कहें एक interesting career pathway for dental graduates and for medical graduates as well. दोनों इसमें opt कर सकते हैं. And this pathway is the health professions education. काफी less known rahi hai ye field in the past, but now people are catching up and people are starting to come to this field, but still we need a lot more people here and there's a lot of vacancies here and iske bare mein baat karte hain. So I'm going to share my screen. So we basically going to talk about health professions education and its scope as a career prospect or a pathway for our dental graduates. सो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि क्या है मेडिकल एजुकेशन या क्या है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. तो इट डेट्स बैक टू द 1900s, जिसमें 1910 के अंदर एब्राहम फ्लेक्सनर ने बहुत एक फेमस अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी अबाउट द स्टेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन इन द स्टेट्स एंड इन कनाडा. फाइंडिंग जो थी उनकी, उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनाइज किया सिस्टम को. और उसके बाद इस बात पे काफी कंसेंसस बिल्ड हुआ कि जो हेल्थ प्रोफेशंस हैं उनको भी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को फोकस करके आगे चलना चाहिए और उनको अपनी टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो इम्प्रूव करने की जरूरत है. एंड एवर सिंस एजुकेशन जो था एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गया हमारी हेल्थ प्रोफेशंस के अंदर. और ये बेसिकली कंसर्न करता है अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. एंड इसमें बहुत सारे बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इन दिस कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल. सो इट्स अ सोशल साइंस. और करियर पाथवेज क्या हो सकते हैं डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, एक छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा. सो एनीबडी हु हैज डन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी और पीडीएस कैन ऑप्ट फॉर अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. सर्टिफिकेट जो है यूजुअली 6 months के होते हैं एंड डिप्लोमा जो है वो 6 months to 1 year तक वैरी करते हैं ड्यूरेशन के अंदर. उसके बाद आप प्रोग्रेस करके आगे मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन भी कर सकते हैं.
ऑल्सो आप चाहें तो डेंटिस्ट्री के बाद अपनी कोई भी रूटीन जो स्पेशलाइजेशन है डेंटिस्ट्री के अंदर तो वो कर सकते हैं एंड देन यू कैन कम ओवर टू अ मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन. सॉरी, Any dental graduate can मेरा directly also get admission into a master's in health professional education program. So there are subdivisions हैं and it's a very vast world of education. और जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो डेंटल स्पेशलिटी है दैट्स जस्ट वन. बीडीएस ग्रेजुएट्स में सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में, डिप्लोमास कर सकते हैं एंड मास्टर्स भी कर सकते हैं एंड मास्टर्स के बाद एलिजिबल हो सकते हैं टू डू अ पीएचडी इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन एज वेल. सो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दूंगा मैं आपको कि ये प्रोग्राम्स कैसे हैं, कहाँ ऑफर किए जाते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, जिनको हम CHPE प्रोग्राम्स कहते हैं, सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. ये यूजुअली अक्रॉस द कंट्री 6 मंथ प्रोग्राम्स होते हैं, ऑन साइट भी ऑफर किए जाते हैं एंड ऑनलाइन भी ऑफर किए जाते हैं एंड दोनों जो है वो PMDC से एक्रेडिटेड होते हैं. ये यूजुअली जो डिजाइन हुए थे प्रोग्राम्स एजुकेशन के अंदर वो डिजाइन हुए थे फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब्स और पीपल हु ऑलरेडी आर इन अ फील्ड. उनको इंकरेज करने के लिए कि भाई आप मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी आए, हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर भी आए, तो उनके लिए डिजाइन किए गए थे. तो इसलिए इनका जो फॉर्मेट रखा गया वो कॉन्टैक्ट सेशन बेस्ड है. सो यू डू नॉट हैव टू रेगुलरली गो एंड अटेंड देयर क्लासेस एवरी डे. आपको हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद एक छोटा सा कॉन्टैक्ट सेशन होगा जो कि 1 वीक से लेके 9 डेज तक का हो सकता है. आपको वो अटेंड करना है एंड देन देयर इज अ हाइटस ऑफ अनदर 2 to 3 मंथ्स जिसके अंदर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, कुछ एसिंक्रोनस वीडियोस मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई अगेन रिपीट, दे वेरी फीजिबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इफ यू आर डूइंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे टाइम और इफ यू डूइंग एनी अदर जॉब. तो आप उसके साथ साथ अपनी सर्टिफिकेट एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स की नीड्स को देखते हुए ही डिजाइन किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री. एंड आई वुड रिपीट के दे आर प्रोबेबली द ओनली प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC जिसके अंदर कॉन्टैक्ट सेशन का जो है वो फॉर्मेट फॉलो किया गया है. बाकी प्रोग्राम्स के मामले में PMDC एंड HEC बहुत स्ट्रिक्ट है और वो प्रेफर करते हैं कि रेगुलर प्रोग्राम्स हो, डे बेसिस पे हो और तभी उनको क्रेडिट आवर्स को क्रेडिट करते हैं. बट लेकिन इन दिस सिनेरियो इस फील्ड में क्योंकि प्रोफेशनल्स बहुत कम है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं और HEC एंड PMDC दोनों चाहते हैं कि फील्ड प्रमोट हो, इसलिए उन्होंने इसमें कॉन्टैक्ट सेशन बेस्ड प्रोग्राम्स को एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स को भी शायद क्रेडिट किया है. शायद नहीं, एक्चुअली मोस्ट लाइकली फिर बाद में ये भी फुल टाइम ही हो जाएगा क्योंकि अभी प्रोफेशनल है ही नहीं. तो हमारे पहले भी ये था कि बहुत सारे लोगों ने 1-1 साल की MSc कर ली प्रोस्तो में या किसी और सब्जेक्ट में. उस वक्त वैक्यूम था और थे ही नहीं उसके स्पेशलिस्ट, उन्होंने सबको रिकग्निशन दे दी. अब जो है वो कहते हैं 3 साल का लाएं, 4 साल का लाएं, 5 से एक किडनी दे दें, लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से हैं जो कम वाले हैं. इसका भी आई थिंक ये है कि अभी क्योंकि है ही Yes, and it is exactly, and it's only natural to expect कि with years जैसे जैसे कि ये गैप फिल हो जाएगा मे बी इन अ डेकेड, तो फिर ये कि ये प्रोग्राम्स भी रेगुलर ही हो जाएंगे. जैसे आई नो वन यूनिवर्सिटी विच इज द जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि स्लोली शिफ्ट कर रही है कॉन्टैक्ट सेशन बेस से रेगुलर बेसिस के ऊपर. तो पहले जैसे हर 2 महीने बाद 5 या 9 डेज का सेशन था तो अब दे डू इट ऑन एवरी सैटरडे. तो वो स्लोली ट्रांजिशन हो रहा है, अब वो एवरी सैटरडे उनकी क्लास होती है. तो अगर ऑन साइट हो या इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन हो या ऑन साइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन दी लेवल ऑफ एंड रिकग्निशन. कोई फर्क नहीं पड़ता इन दी एक्रेडिटेशन. वेरी नाइस. एग्जैक्टली, एट प्रेजेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिकॉग्नाइज्ड है. एंड जो कराची में बकाई यूनिवर्सिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोटी, उसके साथ मिलके एक एसिंक्रोनस कोर्स भी ऑफर कर रही है जिसमें आपको लाइव सेशन जो है वो बहुत मिनिमल अटेंड करने हैं. आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी और फैसिलिटेटर जो आप देख सकते हैं और उसके बारे में आपको असाइनमेंट दी जाएंगी जो आपने सॉल्व करनी है. तो आप वीडियोस देखेंगे, उनके बेस पे आप क्विज़ सॉल्व करेंगे एंड देन इवेंचुअली आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आफ्टर अ सेट ड्यूरेशन जब वो क्रेडिट कार्ड बनके मीट हो जाएंगे. सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन. तो हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफरिंग अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन. इंटीरियर सिंध के अंदर देयर इज ओनली वन यूनिवर्सिटी व्हिच इज द शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी SMBBMU, which is offering the certificate in health professions education program. And कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, द जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, बकाया यूनिवर्सिटी जो कि मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन भी ऑफर कर रही है. हमदर्द यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लियाकत नेशनल भी ऑफर कर रहा है एंड ज़ियाउद्दीन भी अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर कर रही है इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन. इन सबके प्रोग्राम्स कॉन्टैक्ट सेशंस हैं, काफी फ्लेक्सिबल हैं एंड दे आर गुड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. एंड आई वुड रियली इंकरेज कि पीपल हु हैवंट येट डिसाइडेड वेदर और नॉट उनको भी फुल करियर के तौर पे अपना मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन को चूज करना है, वो पहले एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लें सो दैट दे कैन टेस्ट द वाटर्स अ लिटिल बिट एंड यू नो फाइंड आउट के वेदर नॉट दिस पीक्स देयर इंटरेस्ट.
and then later on they can progress to applying for a master's program. For instance, I directly went for a master's program because I was motivated and मेरा इरादा था कि मैंने ये करना है. But people who aren't yet sure, वो पहले एक certificate program कर लें, it's recommended, and then they can progress on to a master's program. तो दिस इज अ रिकमेंडेशन, लेकिन ये रूल नहीं है और मास्टर्स के लिए सीएचपी प्री रिक्विजिट नहीं है. अगर आप पंजाब या कैपिटल टेरिटरी में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद में रिफा यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम कर सकते हैं. लाहौर में भी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक पब्लिक सेक्टर है व्हिच इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर. इट इज ऑफरिंग अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी अपना प्रोग्राम ऑफर कर रही है, एंड दे हैव स्विच्ड टू अ कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम. अब वहां पे फिजिकल कोई सेशंस नहीं होते हैं, जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं, एंड वो कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम है उनका. एंड वो यानी साल में 2 दफा इन जनवरी एंड इन जून वो अपना प्रोग्राम जो है वो एडवर्टाइज एंड ऑफर करते हैं. यानी दे इनरोल 2 बैचेस एवरी ईयर. अनदर सिटी सियालकोट के अंदर भी फादर्स ऑफ द मेडिकल कॉलेज है, वो भी अपना एक सीएचपी प्रोग्राम रन कर रहा है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन अवेल इफ यू आर लिविंग इन द कैपिटल टेरिटरी और इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब. In KPK, Khyber Medical University is offering routinely their certificate program and services. एंड बलूचिस्तान के अंदर फिलहाल कोई यूनिवर्सिटी जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही है, एंड दैट इज व्हाई बलूचिस्तान से जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अपना प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, बकाए से कर लें, रिफा से कर लें, या वो फिजिकली आके आफ्टर एवरी 2 or 3 months जो भी ड्यूरेशन होती है वो नियर बाय सिटी से अपना कॉन्टैक्ट सेशंस कर सकते हैं. सो उनके लिए भी ये प्रोग्राम एक्सेसिबल है, इवन दो उनके प्रोविंस में कोई यूनिवर्सिटी ये ऑफर नहीं कर रही. अब आ जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर. तो जो मास्टर्स प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट के बाद व्हाट आर यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग अगेन, बार बार बीच में, जो सर्टिफिकेट है एट द एंड उसके बाद एक लेमैन उसको फायदा क्या है? ऑफ कोर्स नॉलेज एक वो एक अलग वो है. कैन आई टीच, कैन आई कंडक्ट कोर्सेज, व्हाट? ओके, सो अगर आपके पास एक बीडीएस है तो आप डायरेक्टली एक लेक्चरर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर. यू विल बी गिवन प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इफ यू ऑलरेडी हैव अ सर्टिफिकेट इन द फील्ड. अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे एक लेक्चरर की या डेमोंस्ट्रेटर की पोजीशन मिल सकती है. तो आप बताएंगे भी, आई मेंट के सर्टिफिकेट जिसने किया हो उसके लिए किया है, मास्टर्स का होगा तो आप उसका एग्जैक्टली मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ. अच्छा, ओ यू कैन बी अ लेक्चरर आफ्टर. मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है, यस एग्जैक्टली, तो वो आपको फायदा होगा. दूसरी बात ये कि पीएमडीसी ने एक रूल इंप्लीमेंट किया था जिसमें रिगार्डलेस ऑफ विच फील्ड यू बिलोंग टू, अगर आप मेडिकल के हैं, डेंटल के हैं, प्रोस्थो के हैं, ऑर्थो के हैं, अगर आपने प्रोग्रेस करना है फ्रॉम एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू एन एसोसिएट प्रोफेसर, so you have to have a CHPD. Okay. If you do not have a associate professor की पोजीशन के लिए, तो जब PMC आई थी तो ये रूल बीच में सस्पेंड हो गया था, लेकिन now when PMDC is back in action and तो अब वो दोबारा से रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है. and अब if regardless of which subject you belong to, which field you're in, जैसे मैंने कहा आप ओरल बायोलॉजी में है या ओरल पैथोलॉजी में है, प्रोस्थोडोंटिक्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने प्रोग्रेस करना है फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एन एसोसिएट प्रोफेसर, यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. ये एक नेशनल लेवल पे रूल भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और काफी यूनिवर्सिटीज इवन बिफोर इट वाज इम्प्लीमेंटेड वो अपने फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी और उनको डायरेक्ट कर रही थी कि आप ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम करें, बिकॉज when you do a BDS or when you do an FCPS in any specialty in dentistry, they basically do not teach you how to teach. They teach you how to be a clinician. आपको क्लिनिशियन बनाते हैं, वो आपको टीचर्स नहीं बनाते. एंड एज फैकल्टी आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग करनी है. सो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम बेसिकली आपको यही सिखाता है, आपको बेटर इक्विप कर देता है टू बी अ टीचर. That is fantastic. And that is why मेरे फैकल्टी के लिए ख्याल से तो ये फैकल्टी के हायरिंग पे कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो फैकल्टी बनते हैं वो पैसे के लिए बन रहे हैं, पढ़ाने के लिए नहीं बन रहे. वो अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ओपीडी में कर रहे हैं. उनको कोई नौकरी शाम में मिलना मुश्किल होती है तो सुबह इज रिलेटिवली इजियर, तो कहते हैं यार नहीं करते हैं. और जब आप अच्छा पढ़ाना भी है, ओहो बैठो बैठो, जब टूटेगा तो बता देना, हम आ जाएंगे देखने के लिए क्या है क्या नहीं, और तब अपना एक्सपीरियंस वापस गेन करेंगे. तो हर बंदा इज नॉट मेड फिट टू बी अ टीचर. दिस एटलीस्ट गिव्स यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड के जो भी अंदर आ रहा है उसको कम से कम पता है. अब वो ना करे करे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ही नोस व्हाट इज टू बी डन. एग्जैक्टली. But now the medical fraternity is waking up to the fact that as educators एक broad skill set होता है जो कि required होता है, and these degrees give you that skill set. Okay, so now moving on to the master's programs. अब ये 2-year program है like any master's program in the country, and it is a level 2B qualification by PMDC.
ये भी फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स ही डिजाइन किया गया था, एंड ये कॉन्टैक्ट सेशन बेस्ड है, एंड देर ऑल्सो वेरी फीजिबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं। तो यानी अगर आप अपना डे टाइम में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। सो ये 5 to 7 या 5 to 9 डेज का सेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यूर एनरोलिंग इन, एंड उनके क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं जो उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर स्पेसिफाइड होंगे, आप वहां से कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डे टाइम जॉब्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, एंड एवरीबडी कैन अवेल 5 day लीव और 9 day लीव आफ्टर एवरी 2 to 3 months। तो ये फीजिबल होता है सबके लिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स आराम से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू क्विट वट एवर यूर डूइंग एट प्रेजेंट टू ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। यू कैन डू इट इन कंजंक्शन विद वट एवर यूर डूइंग। तो साइमल्टेनियसली आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा, आसान भी रहेगा। एंड अगेन दिस इज द ओनली प्रोग्राम अक्रेडिटेड बाय पीएमडीसी जिसमें ये चीज अलाउड है, वरना बाकी प्रोग्राम्स में काफी सख्ती है पीएमडीसी के अक्रेडिटेशन के मामले में। सो क्योंकि इस फील्ड के अंदर ज्यादा प्रोफेशनल्स हमें चाहिए, तो अभी ये लीवे अवेलेबल है, बट मे बी इन द फ्यूचर शायद थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। Okay, so which universities are offering this program? In Hyderabad, Liaquat University is offering this program since 2 years, and in Karachi, the Dow University, Janassan Medical University, Aga Khan University is offering this program. From what I know, Dow University has ceased their admissions due to some faculty constraints at present for the past 1 year, but they are hiring new faculty and soon उनके भी resume हो जाएंगे admissions. CPSP भी एक MCPS प्रोग्राम करवाती है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट टू है टू अ मास्टर्स प्रोग्राम, एंड अनलाइक एनी अदर MCPS जिसके अंदर कोई रिसर्च का एलिमेंट नहीं होता है, इसके अंदर आपको एक रिसर्च एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स प्रोग्राम। सो यू हैव टू डू अपना साइन ऑफ अप्रूव कराना होगा लाइक एन एफसीपीएस, और आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट दिस एमसीपीएस। सो सीपीएससी भी बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, वो भी कॉन्टैक्ट सेशन बेस्ड है। उनका 15 डेज का कॉन्टैक्ट सेशन होता है, एंड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स होता है। टोटल 4 कॉन्टैक्ट सेशन होते हैं उनके इन 2 years, एंड आपको हर कॉन्टैक्ट सेशन के बाद रेलेवेंट क्विजेस एंड एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं। सो इट इज इक्विवेलेंट। आप चाहें तो सीपीएसपी से कर सकते हैं, और चाहें तो आप किसी यूनिवर्सिटी से, विच इज डाओ, जिनासिन या आकान से। तो ये जो भी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं बाय एचईसी, ये प्रोग्राम ऑफर कर सकती हैं, एंड ये एक फ्री विल एंड चॉइस है स्टूडेंट्स की कि वो जहां से करना चाहें, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, उनके लिए क्या फीजिबल है, वो कौन से प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है प्रोग्राम, दे आर कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव, एंड अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो दे मोर एक्सपेंसिव। सीपीएसपी जो है वो एक कर्ज हसना स्कीम भी ऑफर करती है, इन विच दे डू नॉट चार्ज यू मनी फॉर दिस प्रोग्राम व्हाइल यू आर स्टडीइंग, एंड लेटर ऑन वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो आकान टू ऑफर्स सम लोन्स एंड इंटरेस्ट फ्री होते हैं वो भी, एंड आप वहां से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द कॉस्ट। एंड जैसे कि आपने कहा था कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, तो नेशनली ये यूनिवर्सिटीज हैं इन जो के करवा रही हैं। आप अब्रॉड से भी कर सकते हैं ये प्रोग्राम, बट अगेन कोई कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होगा। इफ यू डूइंग इट फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू मोर, एंड इफ यू रिक्वायर्ड टू गो देयर फॉर योर कॉन्टैक्ट सेशंस, सो अगेन आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको लिविंग एंड ट्रैवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई वुड रिकमेंड दैट पीपल शुड डू इट फ्रॉम विद इन द कंट्री बिकॉज इट्स मोर एक्सेसिबल एंड मोर फीजिबल, बट पीपल हु वांट टू डू इट फ्रॉम अब्रॉड कैन डू इट, वो उनकी मर्जी है। ओके, सिंध में ये ऑप्शंस है। अगर आप पंजाब या कैपिटल टेरिटरी में रहते हैं तो वहां पे आप अगेन इस्लामाबाद में हैं तो आप रिफा यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर सकते हैं इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आप लाहौर में हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वहां से अपना मास्टर्स कर सकते हैं, या एक प्राइवेट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से भी आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं इन मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। In KPK, again, Type of Medical University is offering the same program, and Balochistan mein at present no university is offering a master's program in health professions education, but people from Balochistan can opt to do it from other provinces. And क्योंकि ये contact session based है, and क्योंकि ये बहुत flexible है, तो वो easily travel करके after every 2 months उस यूनिवर्सिटी में जाकर अपना contact session attend कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो CHP program regularly costs between 50,000 to 90,000 rupees depending on where you're doing it from. जो public sector universities हैं obviously they're going to cost you less, and जो private sector universities हैं they're going to cost you a little more. तो ये range है 50,000 to 90,000. Is this per month, per year? Yep. For the entire program. This is for the entire duration of 6 months. Okay, सही.
सो ये पूरा जो कंप्लीट कॉस्ट है क्यूमुलेटिव उनके प्रोग्राम की, उनकी एग्जामिनेशन की, एडमिशन की, ट्यूशन की, वो मिला के 50 to 90,000 रुपीज में हो जाएगा। हाँ, इफ यू वांट टू डू अ मास्टर्स प्रोग्राम तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 5.5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका ये जो है आप अपना कंप्लीट कॉस्ट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ 2 years, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर्स की ट्यूशन फीस है, आपकी एडमिशन फीसेस है, आपकी एग्जामिनेशन फीसेस है, आपकी डिग्री फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू ऐड एवरीथिंग अप तो 5 से लेके 10 लाख के अंदर ही हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू डूइंग इट फ्रॉम। अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो ऑब्वियसली जो लोअर रेंज है आप वहां पे एक्सपेक्ट करें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं तो वो एक अपर रेंज में करें, लेकिन regardless of where you do it from, you will be able to do it in under 10 lakh rupees, 10 लाख के अंदर अंदर ही आपका 2 साल का प्रोग्राम जो है हो जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वंस यू डू योर मास्टर्स प्रोग्राम तो यू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। आप कई यूनिवर्सिटीज में एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होता है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन का, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेडिकल एजुकेशन के लिए एंड डेंटल एजुकेशन के लिए। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आप इस डिग्री के बाद एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट और एज अ डेंटल एजुकेशनिस्ट, या कंबाइन बात करें तो एज अ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट आप काम कर सकते हैं। एंड आफ्टर यू डन योर पीएचडी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अ पोजीशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसी जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो अभी 83.34 परसेंट ऑफ द फैकल्टी पोजिशन इस लोकेलिटी में जहां मैं रहता हूँ वहां पे वो वेकेंट है। मतलब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे देयर आर बेसिकली जीरो नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बैंक अकाउंट जो है वो उसमें नंबर आ रहा है। दिस इज द नंबर ऑफ क्या कहते हैं। people who are employed in those departments, and all of these employers are actively looking for people who can join them and work with them, and they're willing to pay handsomely for it, but because people do not have the required qualifications तो वो यहाँ पे नहीं फिल हो पा रही है गैप, एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अलावा लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में, इसलिए भी जो है ये पोजीशंस वेकेंट हैं अभी तक। इस वीडियो के सो इन बाद माय जो होने यूनिवर्सिटी वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो के बाद ये ग्राफ जो है ना, अगली बार बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और आई होप आपने तो अपना नंबर ही चेंज कर देना है ना कि यार गलती हो गई, बता दिया मैंने, मेरी नौकरी नीचे पड़े हुए हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। आई विल बी हैप्पी कि अगर कोई क्वालिफाइड अच्छे लोग आते हैं इस फील्ड में तो इट विल बी अ ब्लेसिंग। तो 83.34 पोजीशंस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आर वेकेंट, एंड अगर आप डेंटल कॉलेजेस की तरफ देखें तो 95% ऑफ द पोजीशंस अवेलेबल इन द कॉलेजेस इन माय लोकेलिटी आर वेकेंट। अगर आप पंजाब में जाए तो भी सिमिलर स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे। दिस इज इनसेन, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे कि मतलब लिटरली ये तो वाकई में मतलब ना समझने वाली बात है। एक डिग्री जो आप कर सकते हैं, जो बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं आप, एवरीवन इज एलिजिबल टू डू इट। यस 2 साल है, पार्ट टाइम है, कुछ मोस्टली ऑनलाइन है, कुछ आधी ऑनलाइन और आधी आपके कॉन्टैक्ट सेशंस हैं, और इट विल कॉस्ट यू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, मिनिमम ऑफ 5 लाख, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं। और उसके बाद आप भी बन सकते हैं, और वैकेंसी भरी हुई है। दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। दिस साउंड्स लाइक नहीं यार, कोई ना कोई कैच है इसमें जो बता नहीं रहे हैं। सर कैच यही है कि मे बी वी been able to promote it well enough, शायद लोगों को इतना पता नहीं है अभी इसके बारे में, इसलिए ये वैकेंसीज हैं। एंड जिन लोगों को पता है वो इसको एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल हु हैव दिस डिग्री बट देयर ऑलरेडी प्रोफेसर्स इन अनदर डिसिप्लिन। तो जो प्योरिस्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट है वो बहुत कम है। So, for example, if anybody is a professor in orthodontics and he already has a faculty position, तो वो जब MHP कर लेता है तो वो eligible होगा assistant professor के लिए, लेकिन obviously they're not going to quit their position of a professor and switch to this department. ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि exclusively इसी को करें, या अगर उनके पास कोई और qualification है भी तो वो faculty में exclusively यही काम करने को ready हो, तो फिर ये positions जो है वो fill up हो जाएगी। लेकिन at present लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है yes. कि यार ये ऑप्शन जिस तरह होना स्कॉलरशिप, आपके क्लास में एक जरूर बंदा होता है जिसको कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो बाहर चला जाता है, सोचते हैं कहाँ से अप्लाई करते हैं। ये भी होता है, नहीं होता, क्या होता है, कुछ आपको पता ही नहीं ना कि किस किस्म की जगह पे अप्लाई करेंगे, आर यू एलिजिबल फॉर इट। साथ वाला जो है वो अगर हो गया तो आपका भी हो सकता था। तो आई थिंक ये जो स्टैट्स है ना,
ये कॉलेज के बाहर लगा दें ताकि हर बंदा इसके बारे में पहले सवाल पूछे और एफसीपीएस के बारे में बाद में सवाल पूछे मुझसे। एग्जैक्टली। एंड ये कि ये मैंने रेशियोज या परसेंटेजेस दिए हैं, ये मेरी लोकेलिटी के, अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो अपवर्ड्स ऑफ 95% जो पोजीशंस हैं वो आपको वेकेंट मिलेंगी। 95 to 100% ऑफ द पोजीशंस विल बी वेकेंट। अगर आप पंजाब में जाएं तो वहां पे एटलीस्ट 60% ऑफ द पोजीशंस और 70% ऑफ द पोजीशंस विल बी वेकेंट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर इस्लामाबाद एंड फॉर केपी। तो यहाँ हर जगह ही बहुत स्कोप है, बहुत वैकेंसीज हैं। एंड इफ एनीबडी इज अप फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम तो उनको एक क्या कह सकते हैं, जॉब गारंटीड है एक तरह से। दे विल गेट अ जॉब। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने ये डिग्री कर ली है तो एट प्रेजेंट आपको जॉब ना मिले, हाँ एग्जैक्टली। because there are a lot of vacancies wherever you apply, you will be able to get a job. Okay, so कुछ PhDs हैं in the country, जो dentists हैं and PhDs हैं in medical education. Professor Rahila हैं in Rifa University. Dr. Farhan Wakhani हैं, he's a PhD from I think Australia, and he's working in Dow University. And Dr. S. L. Sethi हैं, who was formerly working at Khyber Medical University and has now moved to Qatar and is a program coordinator for MHP and CHP in Qatar, I think in the Gulf University. सो ये तीन लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पीएचडी कर चुके हैं, who are dentists and are PhDs in health professional education. One of them has left the country and two of them remain. Due to हो सकता है कि there may be one or two more people that I don't know about, लेकिन as per my research these were the only people I could find who have a PhD in this discipline and are there in the country and are dentists. So again PhD में भी बहुत स्कोप है, मास्टर्स से भी बहुत 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 कम लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया हुआ है। एंड आई डोंट थिंक ओवरऑल अगर आप देखें इन द कंट्री, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड डेंटल प्रोफेशनल्स दोनों को भी इंक्लूड कर लें तो देयर विल बी अराउंड अ डजन पीपल हु हैव डन अ पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट, एंड देयर इज much 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 to be done and a lot more people are needed. एंड फर्स्ट Okay. मूवर्स एडवांटेज हो सकती है ना फिर आपको। अगेन अभी पोजीशन बहुत सारी वेकेंट हैं, आपको मिल सकती हैं। बाद में ये है कि व्हेन सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता एक डिकेड लग जाएगा उसमें हो जाएगी तो फिर मे बी देयर विल बी अ फ्यू ट्रबल्स, लेकिन एट प्रेजेंट दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एंड पीपल शुड ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेट्स, मास्टर्स एंड शॉर्ट पीएचडीज इन हेल्थ प्रोफेशनल यार एजुकेशन। ये स्लाइड तो है आप लोग ना, ये स्लाइड है, दिस इज वन ऑफ द स्लाइड्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एज अ स्टूडेंट और एज अ जनरल डेंटिस्ट या इवन अ लेक्चरर, यार उससे भी ऊपर चले जाएं आप, ज्यादातर कॉलेज में लोगों को पता ही नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला करता क्या है। उनको सिर्फ दो चीजें पता है, सर हमने नीचे अपना वर्कशॉप करानी, लाइटें खोल दें मुझे जाके चाबी मिलेगी उस कमरे की जहाँ पे वो ऑडियो विजुअल रूम होगा, एक एसी वेसी चला देंगे, वो दूसरा जब वो हो जाएगा सब अपना नाम, लेकिन ताकि वो आपको मिल जाए क्रेडिट हाथ में, सर्टिफिकेट मिल जाए। बस और कुछ नहीं। बाकी मेडिकल एजुकेशन वाले वेले बैठे रहते हैं बेचारे, सिर्फ समोसा खाते रहते हैं। नहीं, there's a lot that we do and this slide is going to tell you about what we do. तो हम टीचिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के अंदर जो है फॉर डेंटिस्ट्री एंड फॉर मेडिसिन या एलाइड हेल्थ साइंसेज। अब उनके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं अबाउट मेडिकल एजुकेशन, जिसमें हम उनको बताते हैं कि आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज कैसे होनी चाहिए, आप कैसे जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से उसे याद रख सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो वी टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न एंड वी टीच द टीचर्स हाउ टू टीच। हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं, फैकल्टी की, जैसे हम उनको बताते हैं कि अडल्ट्स को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, अडल्ट लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, और वो क्या कहती हैं कि किस तरह से अडल्ट लर्नर्स एक स्टूडेंट बच्चे से डिफर करते हैं, और कैसे आप कौन सी स्ट्रैटेजीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लेसन्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का बिहेवियर बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने क्लासरूम को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं, और इंश्योर कर सकते हैं कि जो आप पढ़ाने आए हैं वो वाकई आपके स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, वो लर्निंग इंश्योर हो रही है। सो वी बेसिकली ट्रेन देम ऑन एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक अप्रोचेस जिसके थ्रू वो एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। सो हम अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं मेडिकल एजुकेशन, हम फैकल्टी की ट्रेनिंग करते हैं, हम एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, हम क्रेडिट कार्ड सर्टिफिकेशन करते हैं, हम जो करिकुला होते हैं उनको डिजाइन करते हैं एंड एवेल्युएट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रनिंग इन अ कॉलेज, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस करिकुलम को एवेल्युएट करके चेंज एंड रिनोवेट करने की जरूरत होती है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है, एंड दैट इज वेयर मेडिकल एजुकेशन कम्स इन। तो हम उनको करिकुला को एवेल्युएट एंड देन अगेन उनको इम्प्रूव करते हैं। जो नई इनोवेशन है टीचिंग एंड लर्निंग में हम वो भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई एजुकेशनल
मेथोडोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, और हमारी अभी फैकल्टी को उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यूजुअली मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ लेक्चर डिलीवरी हो रही होती है, तो हम उनको बताते हैं कि आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कैसे करा सकते हैं, आप केस बेस्ड लर्निंग कैसे करा सकते हैं, टीम बेस्ड लर्निंग कैसे करा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने के लिए, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेहतर असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, बेहतर एग्जाम्स आप कैसे बना सकते हैं, उनकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, टीचिंग की एंड असेसमेंट की, और बाकी भी जो एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो लीडरशिप है मेडिकल कॉलेजेस की एंड डेंटल कॉलेजेस की, उनको भी हम वर्कशॉप्स करवाते हैं जिनमें उनको सिखाते हैं कि आप बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, और उसके अंदर एजुकेशनल एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी रैंकिंग यूनिवर्सिटी की कैसे बेहतर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। So these are few of the roles that a medical educationist or a health professions educationist has to perform while he's there in the department. तो ये कुछ काम है जो हम लोग करते हैं, और हम लोग सिर्फ चाय और समोसे नहीं खाते हैं, यार हम लोग बाकी मतलब काम कर रहे माइंड हैं। ब्लोइंग एंड माइंड ओपनिंग, क्योंकि इसके बाद लोगों को समझ आएगा कि द क्वालिटी ऑफ, हमारे तो बस ये है ना कि बस बच्चे हैं, टीचर है, कैंटीन है, बस दैट्स इट, तीन चीजें नजर आ रही हैं बस कॉलेज में, और कुछ नहीं होता। और एक वो फ्लास्क लेके घूम रहे होते हैं रास्तों में। इफ यू वांट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ टीचर बेहतर हो, वो सब हिंज ही इन्हीं मेडिकल डिपार्टमेंट में करता है, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट। एंड इवेंचुअली इस सब के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी बेहतर होगी। हाँ अगर एग्जैक्टली हम बेहतर एग्जैक्टली, तरीके से अपने हाँ स्टूडेंट्स को बिल्कुल। पढ़ाएंगे, तो वो जाके बेहतर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बन सकेंगे और अपने स्टूडेंट अपने पेशेंट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। बिल्कुल कि आपने अपने करिकुलम के अंदर एम्पैथी को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, आपने अपने करिकुलम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे करना है, आपने कैसे इंश्योर करना है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनलिज्म सीख रहे हैं, और आपने वो असेस कैसे करना है, आपने कैसे देखना है कि उनकी जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर आपके स्टूडेंट का, उसको कैसे इंपॉर्टेंस मिल रही है करिकुलम के अंदर, वो भी हम आपको जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन मदद करता है एक इंस्टीट्यूट को इस चीज पे भी फोकस करने के लिए। तो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट कैसे होगी, फीडबैक का सिस्टम क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें जो है जो क्वालिटी से रेलिवेंट है वो हम इस डिपार्टमेंट के अंदर। और अब यह है कि हम कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करें इन वट एवर वी डूइंग। हम चाहते हैं कि डिसीजंस जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही ले, हम सिर्फ उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करें। सो यानी जो फैकल्टी है वही डिसाइड करे कि उन्होंने पढ़ाना कैसे, हम उनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि आपका तरीका जो है वो इतना परसेंट एफिकेशियस है, अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो एविडेंस ये कहता है कि आपके आउटकम्स ऐसे बेहतर हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हम फैकल्टी को भी कन्विंस करते हैं कि उन्होंने कैसे इंप्रूवमेंट लानी है, हम काउंसिल करते हैं उनको, डिसीजन वही लेते हैं। वो मैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं, मैं पे स्क्रीन करके स्केल्स। रुक गया हूँ, वहां पे पैसे लिखे हैं, आप मुझे कुछ और बता रहे हैं, मैं बस वहीं देख के अटका हुआ हूँ इतनी देर से कि अभी तक क्या क्यों नहीं। ओके, सो पे स्केल जो है वो कंपैरेबल है टू अदर डिसिप्लिन्स। अक्सर यूनिवर्सिटीज आर विलिंग टू पे मोर टू मेडिकल एजुकेशन एज कम्पेयर टू, अगर आप सेम ग्रेड में या सेम डेजिग्नेशन में है किसी और सब्जेक्ट में, तो यू मे बी पेड लेस, लेकिन मेडिकल एजुकेशन में यूजुअली बेहतर पेमेंट मिल जाती है। एंड दैट इज बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हियर, and colleges are readily willing to pay more to medical education or health professional educationists because लोग कम है, तो उनको चाहिए तो वो अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर पे भी ऑफर करते हैं। सो दिस इज अ मिनिमम ऑफ व्हाट कॉलेजेस आर गोइंग टू ऑफर यू। अगर आप निगोशिएट कर सकते हैं तो आपको इससे बहुत बेहतर पैसे भी मिल सकते हैं और मिल रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। पीपल आर अर्निंग अ लॉट, लेकिन दिस इज अ मिनिमम ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू बी पेड आफ्टर you have a relevant qualification in medical education. If you're a lecturer, you'll be paid in upwards of 1 lakh. If you're an assistant professor, you'll be paid in upwards of 25. Usually the range is like 150 to 2. And then जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी, you'll be paid more. Again, इस डिसिप्लिन के अंदर ना सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन बल्कि आपका स्किल सेट भी बहुत मैटर करता है। और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में, उसके बेसिस पे भी आपको और इंसेंटिवाइज कर सकता है आपको कॉलेज। जो भी आपको एडिशनल असाइनमेंट्स मिलेंगी वो भी ऑब्वियसली कोई रिम्यूनरेशन कैरी करती होंगी, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ एंड आप कितना बेहतर है, आपका स्किल सेट कितना अच्छा है, और आप कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं टू दैट यूनिवर्सिटी। सम मेडिकल एजुकेशनिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट आल्सो वर्क एज कंसल्टेंट्स एंड दे कॉल देमसेल्व्स कंसल्टेंट एजुकेशनिस्ट. They're not employed at colleges full time, but they offer their services to them. For example, I can work at one place, but I can offer my services as a consultant to like 2 or 3 other
कॉलेजेस। एंड बिकॉज आजकल लोग You're कम allowed हैं to तो do that. You're allowed to कॉलेजेस do जो है that. कंसल्टेंट्स को भी हायर कर लेते हैं। यस, वी आर अलाउड टू डू दैट, वी आर अलाउड टू डू दैट फॉर प्राइवेट कंसल्टेंसी। आप उसको अपने फ्री टाइम में, शाम को, वीकेंड पे, कभी भी जो है उसको टाइम दे सकते हैं। एंड देन यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट विद देम टू enable them to improve the quality of education at their university or college or their institute। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो यहाँ पे प्रोग्राम है। तो आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं प्राइवेटली, और आप फैकल्टी पोजीशन भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, विच एवर यू डीम फिट। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। So these are my email address and my LinkedIn profile. If you want to reach out to me for more information, तो आप कर सकते हैं। I'm also the program director for the MSc program offered at my university. So if anyone of you is interested in taking admission into the program that is being offered by my university, so you can reach out to me and I can help you कि किस तरह से entrance process सबसे होगा, पहले कैसे मेरी होगा, क्या मेरी होगा, email आ etc. जाएगी, डियर मुनीब। You're welcome, sir. आप जरूर जरूर अप्लाई करें, and we're going to try our best to facilitate you, and we try our best to facilitate all of our students। हमारी कोशिश होती है कि हमारा प्रोग्राम बहुत फ्लेक्सिबल रहे, किसी को भी जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे तरीके से जो है वो ये डिग्री जो है obtain कर सकें। So we try our best to do that। And thank you, Failan, again for providing me this opportunity to talk about health professional education and how we really need people to come into this field। And हमें बहुत जरूरत है कि अच्छे लोग जो हैं रेलेवेंट क्वालिफिकेशन लेकर इस डिसिप्लिन में आए, ताकि इस कंट्री की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो सके और हम बेहतर डॉक्टर्स एंड बेहतर डेंटिस्ट ट्रेन कर सकें और फायदा हो सके। So thank you very much. You're What doing a great work, fantastic and I ending। cannot thank you enough। नहीं नहीं, थैंक्स टू यू इज वेल। इसमें कोई शक नहीं है कि जोक्स असाइड, एक तो हमने आपके थ्रू लोगों को ये बता रहे हैं कि एक नौकरी है जिसकी जरूरत भी है, जो आपको एक ग्रूम भी कर रही है एज ए इंडिविजुअल, और आप कॉलेज में ही हैं, और उसमें वैक्यूम भी है, और उसको इतना करना मुश्किल भी नहीं है, और उसमें पैसे भी डिसेंट है। दैट्स वन पॉइंट। दूसरा ये है कि वी एक्चुअली नीड मोर पीपल इन दैट डिसिप्लिन, ताकि हमारे कॉलेजेस की क्वालिटी बेहतर हो, और फिर गैजेट्स की बेहतर हो, और फिर हमारा ओवरऑल हेल्थ केयर जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो बेहतर हो। तो इट्स लाइक फुल सर्कल। Yes। तो नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपको इतना टाइम आपसे ले लिया, अब तो तकरीबन मेरे ख्याल से आप खा ही लें क्या है, खजूर अब खुल गया होगा रोजा आपका। अब इतना बोलने के बाद हो जाएगा आपका कबूल। तो बस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। एंड इंशाल्लाह फिर आपकी ईमेल में हाईलाइट भी कर दूंगा, नीचे लिखा आ जाएगा। कराची हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। Absolutely, thank you so much, God bless you। टेक केयर। Allah Hafiz।